हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या क्या पढ़ रखा है, जैसे पहले भी आपकी प्रीवियस क्लासेस में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड किया ही गया है, बट टुडे वी विल डिस्कस दिस इन ब्रीफली। ओके, सो हम थोड़ा इसको और भी ब्रीफ जाकर डिस्कस करेंगे आज। सो यस, लेट्स स्टार्ट दैट। इससे हम इसकी जो सिंगुलर टर्म है वो आप पीडीएफ में प्रॉपरली देख पाएंगे। यहाँ थोड़ा हाइड हो गया है। सो इसका जो सिंगुलर टर्म है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। क्या है इसका सिंगुलर टर्म? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है। अब इसी तरह से ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हर एक माइटोकॉन्ड्रियन जो होती है वो है ना किससे, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। सो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोरस होती है। पोरस दैट मीन इसमें क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के हम क्या कहते हैं? पोरस। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्ड आर कवर्ड क्रिस्टी। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह से, इस तरह से कवर जो ट्विस्टेड रहती है, फोल्डेड रहती है ना। और फिर बाद में क्या है कि इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? क्रिस्टी। ओके। सरफेस एरिया इन इनर मेम्ब्रेन इज बिगर देन आउटर मेम्ब्रेन। और जो इसकी सरफेस मेम्ब्रेन है, तो सरफेस मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन से बड़ी होती है। सरफेस मेम्ब्रेन इन इनर मेम्ब्रेन इज बिगर देन आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और दैट मीन इन सरफेस मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है वो बिगर देन आउटर मेम्ब्रेन, वो आउटर मेम्ब्रेन से बड़ी है। दे हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे स्पेशल थिंग यही है कि इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसका अपने आप खुद का। ठीक है। अब आएगा सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन, और ये यहाँ पर अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। और इट कंटेन एंजाइम्स। ठीक है। अब इसका क्या काम होता है? फूड स्टफ को किस में चेंज कर देती है? ये CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एंड CO2 और ऑक्सीडेशन। ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. Energy is released during oxidation. So as we all know that energy is released. ठीक है। एनर्जी यहाँ पर रिलीज की जाती है। एनर्जी इज यूज टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल, और ATP मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यहाँ पर एनर्जी का यूज़ कर लिया जाता है। ATP इज यूटिलाइज बाय सेल फॉर एनर्जी, और इस ATP का यूज़ किस लिए कर लिया जाता है? सेल के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल्स। तो एनर्जी किस लिए यूज़ में ली जाती है? कि जो भी मैकेनिकल और केमिकल्स बनाने के जो वर्क होते हैं तो उन सब में कहाँ पे यूज़ की जाती है ये एनर्जी? वहीं पर यूज़ कर ली जाती है, दैट मैकेनिकल वर्क और मेकिंग सेल्स में, केमिकल्स में। थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीडेशन के थ्रू ये क्या करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा क्या कंप्लीट किया है? अभी माइटोकॉन्ड्रिया रीड कर लिया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया में अगर फिर से आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है सो हम लोग फिर से इसको कर लेंगे। और आपको यहाँ पर मैंने सब जगह पे डायग्राम्स मेंशन कर रखे हैं। सो जो मैंने आपको प्रीवियस PDFs वगैरह सेंड की है तो उसमें भी आपको कहीं पर भी अगर डायग्राम दिया गया है सो यू हैव टू ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन और सेल ऑर्गन। ठीक है। सेल जो भी है ये। ओके। अब नाउ लाइसोसोम्स में हम लोग आते हैं। लाइसोसोम्स में इन्होंने बोला है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन है। लाइसोसोम्स के भी चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। इस तरह से आपको दिख ही रहा है, स्फेरिकल है ये। ठीक है। और फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये किससे भरा हुआ है? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
और एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ाई था, तो इसके एंजाइम्स उन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है, दैट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ये ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अब इस तरह से यहाँ पर क्या एक तरह का वर्क चलता है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहाँ हो रहा है, लाइसोसोम में हो रहा है। हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स हैं तो उनको क्या करता है, ये क्लीन अप करने का काम करता है, और जो वर्न आउट सेल ऑर्गन और जो सेल ऑर्गन्स है उनसे उनको बाहर करने की कोशिश करता है, उनका काम यही है। और नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, ठीक है। और व्हेन सेल्स गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। जब भी क्या होता है कि जब ये मतलब सेल गेट डैमेज, जब भी हमारी सेल जो होती है डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो सकता है, और इसके जो एंजाइम्स होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, खुद की ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारा जो ये पोर्शन था लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया। सो अब इसी के साथ हम लोग प्लास्टिड्स भी देख लेते हैं। तो प्लास्टिड्स के बारे में इन्होंने बताया है, अगर इन मोस्ट प्लांट सेल्स, ये किस में प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स में भी क्या होता है, उनका खुद का DNA होता है और उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं। These are all two types, ये भी टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, दैट इज कलर्ड प्लास्टिड्स। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कैसे कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, वो प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इनके पास येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में आ जाएगा वाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, वाइट होते हैं और कलरलेस होते हैं। और प्राइमरी ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनल है, और इनका वर्क क्या होता है, स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो इन सबको ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके वर्क क्या क्या है। सो वर्क में इन्होंने हमें क्या क्या बताया है, दैट क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चर फूड, किससे, फोटोसिंथेसिस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये फ्लावर्स और फ्रूट को क्या देता है, कलर देता है। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर फूड। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम हो गया, फूड स्टोर करना, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए चैप्टर के, that mitochondria, and then second was lysosome and the third was plastids. तो अब इस तरह से हम लोगों के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे मैं आप लोगों के साथ में इसका नेक्स्ट एक कुछ रहा है, सेल डिवीज़न रहा है, तो हम लोग सेल डिवीज़न भी जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।